हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मंडे के दिन आप देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं पूरा रिकवर कर गया। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है मार्केट। और ये हमने डिस्कस भी किया था, इसका ही यूज करके आज के दिन हमने ये बुलिश ट्रेड भी कैच किया एक अच्छा। ये स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया था, मैं आपको दिखा दूंगा कितने बजे लिया था, कहाँ लिया था। बट उससे पहले समझे हमने डिस्कशन क्या किया था, क्योंकि बहुत क्लियर एक डिस्कशन था। देखिए, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के बाद भी इतना बड़ा गैप अप हुआ और ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर गैप डाउन होता भी है किसी न्यूज़ की वजह से, लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता, ये 23,980 समथिंग थी, मतलब 24,000 के आसपास थी। जब इसके नीचे अगर जाएगा तो ही सेल कर सकते, अदरवाइज यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो हम बुलिश जाएंगे, अगर ब्रेकआउट हमें अच्छा मिलता है तो। अब ब्रेकआउट कहाँ बना, देखिए अच्छा ब्रेकआउट किसे कहते हैं। ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ा साइडवेज था, लेकिन इस ब्रेकआउट में मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि गैप डाउन भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता तो मैं स्टार्टिंग में ही ब्रेकआउट पे लेता ट्रेड, बट मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन का वेट किया, तो मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे भी इतना खास ब्रेकआउट, मतलब कंसोलिडेशन नहीं था, अच्छा कंसोलिडेशन मिला यहाँ पे, तो इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया। क्योंकि मेरा व्यू था कि जहाँ से इतनी बड़ी गैप क्रिएट हुई है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद अगर मार्केट गिरा नहीं, इतने ऊपर आया, तो गैप फिल करेगा, बस यही मेरा टारगेट था। और यहाँ से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दे दिया, ये वाला ठीक है, बहुत बड़ा मूव था, बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े। स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ चाहे तो। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए 11 बजे के आसपास मैंने क्लियर बताया था कि गैप फिलिंग एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा फ़ोन से शेयर किया था, मैं थोड़ा बाहर था, बट तो भी मैं यहाँ पे मॉनिटर करते रहता हूँ। हर एक लाइव मार्केट में अपडेट मैं देता हूँ, मैं अवेलेबल यहाँ पे सिस्टम पे रहा नहीं रहा तो भी मैं अपडेट देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्लियर बताया था कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट गैप फिल करेगा, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये गैप फिलिंग भी हो गया। इन लेवल्स के आसपास मैंने बता दिया था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से और कैंडल बनी अच्छी बड़ी, और उसके बाद वहीं से मार्केट गिरा और उसी के लेवल के नीचे क्लोज दिया। तो ये हमारा ट्रेड था, बहुत अच्छा एक ट्रेड हमने यहाँ पे कैच किया। देखिए यहाँ पे ट्रेड लिया था, गैप फिलिंग यहाँ हुई, उसके बाद एक और कैंडल बनी, और वही कैंडल आज का हाई है, मतलब पूरा मूव हमने कैच किया। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये ट्रेड कैच किया होगा। मुझे लगता है आपने एनालिसिस देखा होगा तो बहुत से लोगों ने तो मॉर्निंग में ही लिया होगा यहाँ यहाँ। अच्छा है, आपने बड़ा प्रॉफिट किया हुआ मुझसे भी, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर के साइड में एंटर हुआ। आपने अगर नीचे लिया होगा और पूरा मूव अगर कैच किया होगा गैप फिलिंग तक, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट ही बनाया होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए मैं आपको पहले ले जाता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, या फिर हम सीधा 1 डे चार्ट भी देख सकते हैं, डेली चार्ट देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं एक रेंज थी मार्केट में, रेंज ऊपर की साइड निकल गई थी। अब रेंज ऊपर की साइड निकली मतलब मार्केट बुलिश था, लेकिन फेलियर आ गया, गैप डाउन करके एक दिन बहुत बड़ी कैंडल बनी, नीचे आ गया। अब क्या होता है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट ब्रेक हो लेवल और उसके बाद फेल हो जाए तो गिरना चाहिए आइडियली मार्केट, लेकिन फिर से रिकवर कर गया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इन लेवल्स को फिर से ऐसे ऊपर की तरफ कल मतलब गैप अप हो या फिर थोड़ा ऊपर निकले, चांसेस बहुत ज़्यादा इन हाइस को वापस से वो टारगेट करेगा। क्योंकि फेल होना था तो यहाँ से चांस था उसे, लेकिन ऊपर आएगा तो ये ऊपर के साइड ही निकल सकता है। इसलिए कल के लिए थोड़ा बहुत बुलिश ही व्यू है मेरा। मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूँगा, देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्रीज बनती है, इसलिए छोटा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। देखिए क्लियर है कि हम अब यहाँ पे इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी रिकवर कर गए। तो मेरा व्यू यही है सिंपल सा, कि अगर मार्केट मान लो फ्लैट भी ओपन होता है या नीचे भी आता है थोड़ा, और ऐसा सपोर्ट बना लेता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट देता है, तो मैं बुलिश साइड के ट्रेड ही प्लान करूँगा, अप साइड के ट्रेड ही प्लान करूँगा। चाहे तो कुछ सपोर्ट्स आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, 24,130, 24,100, ये छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। अगर इन सपोर्ट्स पे सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमें ट्रेड लेने में। ठीक है, क्योंकि एक बार ये 100 वगैरह ब्रेक करे तो फिर थोड़ी वीकनेस आएगी, फिर ये लेवल टेस्ट हो सकती है। इस वजह से ज़्यादा नीचे ओपन नहीं होना चाहिए या फिर नीचे आना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट भी ओपन होता है और सस्टेन करता है, बहुत समय यहाँ पे बिताता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम बुलिश ही जाएंगे। अब एक केस आ जाती है गैप अप की। गैप अप में क्या करें, तो देखिए सिंपल है, मार्केट है बुलिश, हो भी सकता है गैप अप, पॉसिबिलिटी है कि बुलिश है तो गैप अप हो। अगर गैप अप होता है तो एक ही चीज़ का वेट करो, एक तो रिट्रेसमेंट आने दो, क्योंकि गैप अप के बाद डायरेक्टली कभी प्लान नहीं करना होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं ट्रेड फोमो में कि मिस ना हो जाए, और रिट्रेस करने आता है तो बड़ा लॉस दिखता है तो निकल जाते हैं। इसीलिए गैप अप के बाद एक तो वेट करो, होल्ड करने दो उसे अच्छा खासा, और ब्रेकआउट आने दो।
या फिर वो रिट्रेस करने आता है आने, तो फिर जब सपोर्ट बनाएगा और होल्ड करके ब्रेकआउट देगा ना, तब कॉल प्लान करना। जैसे कि यहाँ पे देखो कितना टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दिया, ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है तो हम बुलिश जाएंगे। अब ऊपर के टारगेट क्या है देखिए, मार्केट में ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो टारगेट तो बिल्कुल ओपन है, ओपन है। इसका मतलब आपको जितना चाहे आप टारगेट ले सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपने अगर ट्रेड बनाया ऐसे कोई ब्रेकआउट पे, एक अच्छा खासा मूव आ जाए, उसके बाद होल्ड करे, तो इंट्राडे वाले तो बुक कर लेने ही चाहिए। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, हमेशा एक मूव देने के बाद वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कूल डाउन होता है, तो प्रीमियम डीके होता है, तो प्रॉफिट चला जाता है। इसलिए एक अच्छा मूव आए बुक कर लो। बाकी अगर आपको बड़ी रैली रन करनी है तो ट्रेल करते करते रन कर सकते हो। मिनिमम तो यहाँ पे टारगेट अगर बोलूँ मैं, ऊपर आएगा ना तो ये गैप फिल करेगा। जैसे कि एक गैप है यहाँ पे, देखो ये गैप है 350 की, और ये हाई है 530 का। मतलब ये गैप फिलिंग का भी एक टारगेट रख सकते हो, इजीली गैप फिल कर सकता है ऊपर आता है तो। और फिर ये 24,500 की लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो ये ऊपर के एज ए टारगेट पकड़ लो, या फिर आप अच्छा खासा 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिले तो हम निकल सकते हैं। क्योंकि मिनिमम 1:3 हमने रखना ही चाहिए। मतलब आपने अगर कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो 30 पॉइंट टारगेट लो ही लो, तब जाके आप टिक पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, अच्छे प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं 1:3। आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह है, कोई लर्निंग वगैरह करना चाहता है, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस उसमें मिल जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।